क्या आपको भी जीमेट एग्जाम से डर लगता है? क्या आप भी प्रिपरेशन करते करते बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार तो बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं, कभी किसी रीजन से और कभी किसी दूसरे रीजन से? दोस्तों, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो जीमैट की प्रिपरेशन करता है वो इस सेम सिचुएशन से गुजरता है, सेम प्रॉब्लम्स फेस करता है। इसलिए सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद कीजिए और सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आपको अगर जीमैट प्रिपरेशन से रिलेटेड, बी स्कूल्स में या टॉप आईआईएम्स में फीस या प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, या 1 ईयर एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए से रिलेटेड कोई भी वीडियो देना है, तो अभी तक के मैंने 17 वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाके वहां से देख लीजिए। चलिए, तो शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस इंतजार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक बार जब आप जीमैट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये प्रिपरेशन एक पूरी जर्नी है। ये आपका पूरा टाइम भी लेती है और आपसे पूरे एफर्ट्स भी करवाती है। और इसलिए शायद ये एग्जाम इतना इजी नहीं है जितना बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है। तो चलिए, अब उन सारी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो सारे स्टूडेंट्स, या फिर कहें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ डाउट की। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही सोचने लगते हो कि क्या ये मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ सालों से जॉब कर रहे होते हैं या अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ये डाउट्स तो नेचुरल हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं जो इतने लंबे ब्रेक के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आप ही की तरह हैं और यही आपको मोटिवेशन देगा। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और जितने फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसको फिनिश भी कर पाएंगे। आप मोटिवेशन इसलिए भी लूज करते हो क्योंकि मैथ और इंग्लिश, जो दो मेन सेक्शंस हैं जीमैट के, अगर वो आपके वीक हैं या उनमें से कोई भी सेक्शन आपका वीक है पहले से, तो आपको उनको प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, वो भी इतने सालों के बाद। यहां आपको ये समझना है कि जीमैट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इन सब्जेक्ट्स में कोई पीएचडी होल्डर हो, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हो। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन जीमैट का नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो बेसिक से स्टार्ट करेगा आपको सब कुछ सिखाना। सिमिलरली, अगर आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, नहीं तो आप हमेशा पूरी जीमैट की जर्नी में स्ट्रगल करते रहेंगे और डरते रहेंगे। ये बहुत नेचुरल है कि आपको शायद कुछ भी याद ना हो मैथ में या बेसिक इंग्लिश में, जो कि आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा हो। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से बेसिक्स पढ़ लो ना, फिर से स्टार्ट कर लो। उसमें क्या हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही तो लगेगा। पर जैसे ही प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम दे दो। यहां कौन सी एग्जाम की डेट कोई फिक्स डेट है, वो तो आपको ही डिसाइड करनी है। तो फिर डरना कैसा। इस स्टेप के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको फिर से ये लगना शुरू हो जाता है कि यार, जैसे जैसे मैं थ्योरी पढ़ता जा रहा हूं, पीछे वाली थ्योरी भूलता जा रहा हूं, तो याद ही नहीं रह रहा कुछ। और आप इरिटेट होना स्टार्ट करते हो। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जिसकी भी थ्योरी आपने पढ़ी, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की ठीक से। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद अलग अलग डिफिकल्टी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप में। यहां पे पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए वो टॉपिक, तभी आपके अंदर से डर निकलेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। थ्योरी फिनिश होने के बाद सबसे पहले उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। उसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक। यही है बेसिक मंत्रा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, आपके पर्सनल काम, आपके ऑफिस के काम बीच बीच में आने लगते हैं। और इसका सॉल्यूशन है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफिस का काम कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि पूरे दिन में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जिनके ना होने पर
या इन्वॉल्व ना होने पर उस जगह पर आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। और वही टाइम आपको सेव करना है, उस टाइम को आप हर दिन अपने रूटीन में पढ़ने के लिए निकालिए। और इसके अलावा क्या, वीकेंड पे या हॉलीडेज में डबल मेहनत कीजिए, क्योंकि जीमैट या कोई भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप ऐसा करेंगे कि आज पढ़ाई करी, 2 दिन बाद छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ाई करी, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और फिर ये ऐसे समझिए ना, कुछ टाइम की बात है, एक बार एग्जाम दे दिया, अच्छा स्कोर आ गया, तो फिर आप अपने आप पे खुद प्राउड करोगे। अब नेक्स्ट चैलेंज कब आता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो और आप रियलाइज करते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और तब आप फिर से डिमोटिवेट होने लगते हो। इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। जिस टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, रिवाइज दैट टॉपिक अगेन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिवाइज करने के बाद, और इस बार कुछ अलग करेंगे। इस बार अलग क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच रखिए जिसमें 1.5 से 2 मिनट्स के बीच का कोई भी टाइम सेट करिए, और मेक श्योर करिए कि आपको क्वेश्चन, उस टॉपिक का क्वेश्चन उतने ही टाइम में करना है। शुरू में थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी धड़कनें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद आपकी आदत लग जाएगी। आपका ब्रेन जो है वो उतने ही टाइम में क्वेश्चंस को करने की आदत डाल लेगा, और तब आपको मजा आने लगेगा। पता है अब नेक्स्ट स्टेप में आप कब डिमोटिवेट होते हो, जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हो प्रैक्टिस करने के बाद। यहां क्या होता है कि कई बार आपके मॉक्स में अच्छे स्कोर नहीं आते और तुरंत आप इरिटेट होने लगते हो। रीजन, क्योंकि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कई महीने लगा दिए हैं, कई सारे महीनों की आपकी प्रैक्टिस है, और उसके बाद भी आपका टारगेट स्कोर मॉक्स में नहीं आएगा तो इरिटेशन तो होगी। और यही टाइम होता है आपको कई सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या मैं सही मटेरियल यूज कर रहा हूं या नहीं, क्या मेरी कोचिंग सही है या नहीं, क्या मैं सही तरह से पढ़ाई भी कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, ये मेरे बस की बात है भी या नहीं, ऑफलाइन क्लासेस क्या ऑनलाइन से बेटर होती हैं अगर मैं करता, ऑनलाइन क्लासेस क्या ऑफलाइन से बेटर होती हैं अगर मैं करता। यहां पर भी आपको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं उस मॉक के हिसाब से, उन सारे क्वेश्चंस के सामने उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगा है वो लिखें, और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है वो नोट करें। इसके बाद वो सारे क्वेश्चंस जिसमें टाइम ज्यादा लगा है या जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पिक करें और उन टॉपिक्स को दोबारा देखें, दोबारा उसकी थ्योरी पे जाएं। हां, आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, ये टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये आप टाइम यूज कर रहे हो अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कि मेरी गलती यहां पर हो रही है, मुझे इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। और एक बार जब वो टॉपिक में थोड़ा सा आपको दोबारा से कॉन्फिडेंस आए, फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और फिर से मॉक दीजिए। ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा और आप खुद कहोगे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट करते हो जब आपने एग्जाम की बुकिंग कर दी होती है ऑलरेडी, और आपका डेट पास आ रही होती है, बट आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या आपका मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा होता है, या आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई होती है, इसलिए आपका एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज होती है कि डेट आ गई और हम तैयार नहीं है। इसका भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको एग्जाम की डेट, बहुत लोग ये कहते होंगे कि पहले से बुक करो और उसके हिसाब से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जब आप प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 90% रेडी हैं, आपको कॉन्फिडेंस है 90% कि अब मैं इस जगह पर हूं जहां से मुझे सिर्फ 10% आगे कवर करना है, तब आप एग्जाम को बुक करिए। क्योंकि डेट्स आप अपने अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से फिर उसको डिले करना, डेट को पोस्टपोन करने में आपके पैसे भी लगते हैं, एंग्जाइटी भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो क्यों ना आप पहले प्रिपरेशन करें, जब उस लेवल तक पहुंचने वाले हों उस टाइम पे आप एग्जाम की बुकिंग करिए। बहुत पहले से भी एग्जाम बुक करने का बहुत सारे केसेस में नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो ये ही एक अकेला सॉल्यूशन है इस चीज का। एंड फाइनली आपकी फ्रस्ट्रेशन पीक पे तब होती है जब आपने अपनी डेट के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से एग्जाम दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उस एग्जाम में आपका टारगेट स्कोर मीट नहीं हुआ।
वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप पूरे रेडी हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि आप जीमैट से सारा का सारा रिपोर्ट मांगिए, उस रिपोर्ट को एनालाइज करिए कि आपने कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगाया, किन तरह के क्वेश्चंस को आपने गलत किया, उनको एनालाइज करिए। 1 से 2 महीना और लगाइए, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और उसके बाद कुछ मॉक्स दीजिए और फिर फाइनली अपना जीमैट का दूसरा अटेम्प्ट दीजिए। अब आप कहोगे कि हो सकता है मॉक्स मेरे एग्जॉस्ट हो गए हों पहले अटेम्प्ट में ही, हो सकता है, ये भी बहुत नॉर्मल है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जीमैट क्लब से मॉक्स लें या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन ऑनलाइन के मॉक्स प्रैक्टिस करें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो उसके बाद एग्जाम दें। आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। यही अकेली चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना है, यही आपको मोटिवेट करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम बुक करने से पहले या प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने टारगेट 20 स्कूल्स जहां पर आपको एडमिशन लेना है वो आइडेंटिफाई करें, उनकी एडमिशन की डेट्स चेक कर लें कि कब एडमिशन होते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहां से ऑलमोस्ट अप टू 12 मंथ्स का पीरियड लेकर फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक से ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ गए या आपकी प्रिपरेशन में टाइम लग गया तो कम से कम आपके पास कुछ बफर होगा और एंग्जाइटी नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और आपको जितना चाहिए उतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा और आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर कवर करे हैं और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे सिमिलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड पॉडकास्ट आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूंगा और मैं नहीं चाहता आप कुछ भी मिस करें। तो बस बने रहिए मेरे साथ।